बंधुओं, आज एक और विषय की मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। समाज में बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के सवाल और प्रश्न खड़ा करते हैं राजनेताओं पर, जो राजनीति में हैं उनके उनके ऊपर। और जो विधायक हो गए, सांसद हो गए, किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, सत्तारूढ़ दल के, राजनीतिक दल के बड़े पदाधिकारी हैं, तो समाज की स्वाभाविक रूप से उनसे अपेक्षा बढ़ जाती है और सुरक्षा कारणों से और अन्य उत्तरदायित्वों को लेकर निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी अधिक रहती ही है। उस जिम्मेदारी का वो निर्वाह भी करते हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। एक मान लीजिए आपके क्षेत्र के कोई विधायक हो गए। उस विधायक जी को कम से कम एक बड़ी गाड़ी अपने आज के परिवेश के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। उस गाड़ी में एक चालक चाहिए, एक उनके सुरक्षाकर्मी एक चाहिए, उनके साथ एक दो लोग और भी चाहिए। ये न्यूनतम मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि 5-6 लोगों का, और घर पर जब वो शाम को या दिन में लोगों से मिलते जुलते हैं तो उन सब की भी अपेक्षाएं रहती है। उनकी परवरिश, देखभाल, खाने पीने, रहने सोने आदि की भी व्यवस्था की भी वो जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। समाज के लोग जो उनके मतदाता हैं या उनसे जिनको अपेक्षा है, वे जब उनके यहाँ जाते हैं तो उनको ये भी अपेक्षा रहती है कि मेरे लिए पत्र लिख दें, मेरे लिए टेलीफोन कर दें, मुझे उन्होंने चाय नहीं पिलाया, मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाया, मुझे मिठाई नहीं खिलाया, भोजन का समय था भोजन नहीं कराया, हमें ठीक से बैठाया नहीं, हमको अच्छी वाली कुर्सी नहीं दिया, हमको स्टूल दे दिया, हमको बेंच पर बैठाया, हमको प्रतीक्षा कराया, आदि आदि भी हमारा उलाहना रहता है। अब प्रतिदिन आप समझिए कि आपके घर 2 लोग 4 लोग आ जाते हैं, दिन में 4 बार चाय बनानी पड़ती है, भोजन जलपान कराना पड़ता है, तो आप कितने प्रकार की असुविधाओं और मानसिक दबाव से आपको गुजरना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था करने के साथ समाज की ये भी अपेक्षा रहती है कि उसके यहाँ अगर लड़के की शादी विवाह तिलकोत्सव पड़े, उसके यहाँ कोई मुंडन संस्कार पड़े, उसके यहाँ उपनयन संस्कार पड़े, उसके यहाँ कोई सुख दुख का अवसर आए, तो वहाँ उसके विधायक जी, सांसद जी समय से पहुँचें ही नहीं, उनको पारितोषिक भी दें, उनको निमंत्रण भी भेंट करें और निमंत्रण भी ठीक ठाक भेंट करें। और यह सारी गतिविधि और कार्य करते करते वो इस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि उनका जो दायित्व है, वो दायित्व, उनकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि वो स्वयं बहुत अधिक मानसिक दबाव और पीड़ा में आ जाते हैं। इसके ऊपर चंदा मांगने वाले लोग सहयोग, किसी कार्यक्रम हेतु सहयोग मांगने के लिए, किसी दुर्गा पूजा के लिए सहयोग मांगने के लिए, किसी अन्य कर्मकांड अनुष्ठान के लिए सहयोग मांगने वाले लोग, और किसी भी प्रकार से सहयोग मांगने वाले लोग, हम ये नहीं कहते कि सहयोग मांगना नहीं चाहिए और सहयोग देना नहीं चाहिए, लेकिन समाज की जो अपेक्षा है, मान लीजिए वर्ष में उनसे 200 लोगों ने सहयोग मांगा। अब वो 200 लोगों को अगर 500-500 रुपया दिए तो 1 लाख हुआ वर्ष में। अगर वो वर्ष में उनके पास 200 निमंत्रण आया, उन लोगों के पूछने में, सुख दुख में और उनके मंगल अवसरों पर जाना पड़ा, और 200 लोगों को उन्होंने 500 रुपए का भेंट अगर उपस्थित किया, मैं इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं खड़ा कर, तो 2 लाख रुपया हुआ। वहाँ आने जाने के लिए जो यात्रा व्यय है, उस यात्रा व्यय अगर एक गाड़ी का 500 रुपया ही आने जाने का, डीजल पेट्रोल का आप खर्च मान लीजिए, तो कितना है। जो लोग उनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको चाय जलपान आदि की व्यवस्था के लिए उनको कितना ऊपर खर्च है। मैंने सब चीज़ का न्यूनतम मूल्यांकन किया है, तो वर्ष में एक विधायक को, सांसद की या अन्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, एक विधायक की सामान्य ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने घर गृहस्थी, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपने माँ बाप, इन सब की जिम्मेदारी का भी उसको निर्वहन करना है।
इन जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए तो न्यूनतम एक साल में 25 से 30 लाख रुपया न्यूनतम उसके पास चाहिए। न्यूनतम की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतम की बात नहीं कर रहा हूं। और ये चाहिए तो यह आएगा कहां से? हम उनसे जो अपेक्षा करते हैं वो आएगा कहां से? हम अपेक्षा, इस तरह की अपेक्षा क्यों करते हैं उनसे? हम जब अपेक्षा करेंगे तो उनको राजनीति करनी है, उनको विधायक और सांसद होना है। मनुष्य के नाते उनकी भी कुछ अपेक्षा है जीवन से, समाज से। उनको आपसे वोट चाहिए। उनके मन में है कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप कैसे प्रसन्न और खुश हो सकते हैं, यह आपके मनोविज्ञान के आधार पर वो तय करते हैं। स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति रास्ता तलाश करता है तो उस तलाश में उससे बहुत सारे अच्छे और बुरे कार्य होने लगते हैं। और एक छोटी बुराई जब व्यक्ति शुरू करता है, 2, 3, 4, 5 अनवरत क्रम में उस दिशा में वो चलता जाता है। अब वो, आप कहेंगे 25-30 लाख रुपए की जरूरत है, तो उतने में ही काम क्यों नहीं चलाते? वो भी मनुष्य हैं, जैसे आपकी अपेक्षा है वैसे ही उनको भी अपेक्षा है, क्योंकि उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपने जीवन के भविष्य के विषय में सोचना। आने वाले समय में उनको चुनाव भी लड़ना है, और चुनाव लड़ेंगे तो आपकी अलग अपेक्षा होगी कि हम उनकी गाड़ी में घूम रहे हैं, हमको खाने को नहीं मिला, हमको वस्त्र नहीं मिला, हमको यह नहीं मिला, हमको वह नहीं मिला, हम उनके मतदाता हैं इसलिए मेरे अनुसार ही ये कार्य होना चाहिए। आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनको तरह तरह की चीज़ें, खाद्य पदार्थ चाहिए, तरह तरह के पेय पदार्थ चाहिए, तरह तरह के उपहार भेंट चाहिए, तब वो मतदान करते हैं। तो चूंकि उस व्यवस्था के हिस्सा हैं, जैसे हम किसी स्थान पर अगर बने हुए हैं तो उस स्थान पर बने रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रयत्न और यत्न करता है, अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता है। वह भी चूंकि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए जनता की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार और कार्य करना वो अपने ड्यूटी का हिस्सा मान लेते हैं। उसका मूल्यांकन आप इस रूप में करिए कि वो अच्छा है या बुरा है, तो अपने मन पे, अंतःकरण पर झांक कर देखिए कि आप उसमें से अच्छे और श्रेष्ठ लोगों का चयन क्यों नहीं करते। हम अपने अपेक्षाओं को नियंत्रित क्यों नहीं करते। हमको हमारे सांसद, विधायक और मंत्री हमारे लिए इसलिए हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय, कोई अनर्थ, कोई अनीति हो रही है, हम कहीं पीड़ित हो रहे हैं, हम अनावश्यक सताए जा रहे हैं, तो हमको अपेक्षा करनी चाहिए कि हम उनके पास जाएं और उनसे अपनी बात कहें। और वो बात अगर न सुने तो फिर दूसरे लोगों से कहें। वो न सुने तो अगली बार चुनाव में उनको इसका एहसास कराएं। हमारे श्रेष्ठ नागरिक होने के कारण हमारा नागरिक धर्म क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिक धर्म का हम अच्छे से, ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो हमारे ऊपर की व्यवस्था को हमारे अनुसार चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप सोचिए कि मैं एक विधायक जी के पास गया, बहुत लोकप्रिय विधायक जी के पास। उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिदिन कम से कम 100 पत्र लिखने पड़ते हैं, और वो पत्र जो मैं लिखता हूँ, उस पत्र में लिखने के लिए एक आदमी रखना पड़ता है, क्योंकि 100 पत्र मैं लिखता रहूँ तो फ़ोन कैसे करूँगा, लोगों से बात कैसे करूँगा, अपना जीवन कैसे देखूँगा, परिवार का। अब जिस आदमी को मैंने पत्र लिखने के लिए रखा, उस आदमी को आपको कितना वेतन देना है, उसके जीवन की अन्य ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है। अगर हमने एक टाइपिस्ट रख दिया तो उसको भी लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर उसको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देना ना पड़े। आप दुकान पर 25 रुपये में कराते हैं एक पेज टाइप, या 20 रुपये में, तो उसको 5 रुपये, 10 रुपये देने में भी आप परेशान होते हैं। ये भार जब उनके ऊपर आप डालेंगे तो आपसे मत लेना है, उनको आपको प्रसन्न रखना है,
खुश रखना है, इसलिए न चाह के भी आपका वह काम वह विधायक जी, सांसद जी लोग करते हैं। उल्टे आप उलाहना और गाली भी उनको देते हैं। इसलिए हम राजनीति और राजनीति में सफल लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले हमको इस बात का भी विचार करना पड़ता है। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक जी लखनऊ में, दिल्ली में, भोपाल में, जयपुर में या पटना में किसी भी स्थान पर हैं, तो उस स्थान पर जब मैं उनसे मिलने जाऊं तो उनकी गाड़ी हमको स्टेशन रिसीव करे, अपने घर ठहराए, हमको खाने पीने का इंतजाम करें। ये सारी अपेक्षा जब हम करने लगेंगे तो इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन चाहिए, और वो यह संसाधन अपने वेतन भत्ते और परिवार की परवरिश के लिए जो मिला हुआ है उससे नहीं कर सकते। उससे करेंगे तो वो घर से निकाल दिए जाएंगे। घर के जो पत्नी रखे हैं, उनके माता पिता जो पैदा किए हैं, जो बच्चे पैदा किए हैं, उनके प्रति भी उनका उत्तरदायित्व है। इसलिए हम, भारत सरकार ने ये वेतन बढ़ा दिया, ये भत्ता बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इन पर जब हम हमेशा सवाल खड़ा करते हैं तो एक बार हमको ये देखना चाहिए कि हमको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि इस देश में संकट और समस्या है, लेकिन वो संकट और समस्या, आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग शासन में हैं, जिनको प्रशासन कर, इस देश की वास्तविक विडंबना जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। आप देश के जितने भी अतिशय सुंदर, आलीशान, भव्य बंगले, रिहायशी कॉलोनियां, वहां के भूखंड आप पता करिए तो वो किन के मिलेंगे आपको। क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन नहीं होता, इसलिए उनके विषय में हम बात नहीं करते, उनके विषय में हम पता नहीं करते। हजारों हजार करोड़ों रुपए वो डकार के कहां चले जाते हैं, उनके विषय में हम चर्चा वार्ता नहीं करते। एक प्रोफेसर साहब को एक सज्जन एक स्थान पर ले गए, एक व्यक्ति के यहां गृह प्रवेश में, और गृह प्रवेश में जब ले गए तो जिसके यहाँ गृह प्रवेश में ले गए वो व्यक्ति एक ऐसे नौकरी में थे जो जिनको ले गए थे उनसे 1/4 तनख्वाह पा रहे थे। और जब वहाँ से लौटे तो उस सज्जन ने, जो ले जाने वाले सज्जन थे, मध्यस्थ थे, उन्होंने कहा कि देखिए इतना शानदार और भव्य आलीशान मकान बनाया, कितने गजब के अच्छे व्यक्ति हैं, कितनी सेवा की हम लोगों की। तो उस सज्जन ने कहा लेकिन इनकी तनख्वाह हमारी 1/4 है, जितना ये भाषण हमको समझा रहे थे, जितनी कहानी हमको बता रहे थे, मैं तो इस तरह का मकान बनवाने के लिए अभी जो मेरी नौकरी है इनकी 4 गुनी तनख्वाह पाकर ये 4 जन्म में मैं ऐसा भवन मकान नहीं बना पाऊंगा। तो हम किसी के वेतन के, भत्ते की, उनकी गतिविधियों की निगरानी जो करते हैं, उस निगरानी के साथ साथ उसकी अंतर्निहित चीज़ों में भी हमको जाना चाहिए। हम सहयोग मांगने जाते हैं, अगर हमको विधायक या सांसद ने हमारी अपेक्षा है कि वो 10,000 हमारे कार्यक्रम में सहयोग करें, 20,000 का सहयोग करें, और उन्होंने असमर्थता प्रकट की कि नहीं मैं 5 ही हज़ार कर सकता हूँ, तो हम नाराज़ हो जाते हैं। एक साल में अगर उनको 10 ही लोगों को, 20 ही लोगों को 5,000 सहयोग करना पड़ा तो कितना पैसा होता है। आप कहते हैं कि वो घूस लेते हैं, वो कमीशन लेते हैं, आदि आदि चीज़ें करते हैं, तो आप इसके लिए उनको बाध्य और मजबूर करते हैं। पहले आपको अपनी अपेक्षा पर लगाम लगाना पड़ेगा, तब आपकी ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप उनके ऊपर सवाल खड़ा करें, तब आप उनको कटघरे में खड़ा करें, तब आप सरकार को कटघरे में खड़ा करें। एक उंगली आप किसी की तरफ दिखाते हैं तो 4 उंगलियां आपको अपनी तरफ इशारा करती हैं। इसलिए श्रेष्ठ नागरिक धर्म, नागरिक कर्तव्य क्या है, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। केवल सरकार और व्यवस्था जहां दोषी हो उसको आप बताइए,
समझाइए। एक सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी बात हुई है कि इंटरनेट के माध्यम से और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, अकाउंट खोलकर, आधार का प्रयोग करके इस सरकार ने पारदर्शिता को बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ा दिया है। आप चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो राजनयिक हो, नेता हो या कोई भी हो, ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ी है कि आप थोड़ी सी जागरूक हों तो सारी गतिविधियों पर आप निगरानी रख सकते हैं। सभी अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी का निर्वाह अगर करते हैं तो हम ठीक तरीके से, ठीक रास्ते पर और सही दिशा में चलकर अच्छा कार्य कर सकते हैं और देश और समाज के लिए निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है किसी भी देश और किसी भी समाज के नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ, यथोचित, मर्यादित नागरिक व्यवहार, कार्य, कर्तव्य, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना। यह होगा तो सब चीज़ें अपने आप ठीक होगा। और यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यह देश वर्तमान समय में अच्छे हाथों में है और इसका हम भविष्य में अगर विचार करेंगे तो हमको अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।